अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ दरवेश साहब। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने जो ईद से कबल एक डाका मारा है 51 करोड़ रुपए का G14 में, उसके हवाले से हम बात करेंगे। इस हवाले से कुछ वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड की हैं हफीज़ दरवेश ने। वहाँ पर 26 BOPs का जो है अवार्ड किया गया और ये 26 BOPs की मदद में कैसे ये टेक्निकल करप्शन की गई। इससे पहले कि हम जो है अपने प्रोग्राम में इस हवाले से डिटेल में बात करें, आप पहले ये वीडियोस मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम। ये हम जो BOP नंबर है 416 उसकी छत पे मौजूद हैं, जो कि अल्ताफ़ खान सन ऑफ साहिब जो है साहिब खान उनको दिया गया है। तो इसके जो ओरिजिनल मालिक हैं BOP नंबर 416 के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताएं कि ये क्या मामला है। सर जी, मैं छैलों का G14 का मुकामी रहायशी हूँ। ये हमारा नंबर है 416 BOP नंबर है। हम यहाँ के पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पे आबाद हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हमारे नंबरों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी ने बहुत बड़ा डाका मारा हुआ है कि ये हमारे नंबर किसी और को लगा दिए गए हैं। वो हमारी पेमेंट भी रिसीव कर चुका है। अल्ताफ़ खान वालिद सन साहिब खान उसका नाम है। ये कहाँ से कितना एरिया है आपका? सर जी, आपके सामने है, यहाँ पे तक आपके सामने सारे घर बने हुए हैं, देख लें। ये जहाँ पे ये सामने जो 2 कमरे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, साथ ईंटें और इस तरफ से 3 फैमिलियाँ सर यहाँ पे तो रह रही हैं। 3 फैमिलियाँ रह रही हैं यहाँ पे ना। ये इसका मालिक मैं नहीं था, दूसरा मेरा जुल्फ़कार कज़न है। ये हम दोनों का मुश्तरका घर है, लेकिन हम किसी को पता ही नहीं है, हम दोनों को किसी इल्म ही नहीं है कि इन्होंने हमारा नंबर किस दूसरे को लगा दिया है। अल्ताफ़ खान वालिद साहिब खान इसको लगा दिया है। और कितने पैसे इसके निकले, कोई अंदाज़ा है? इसके 1 करोड़ 18 लाख रुपया जो FGHA के अकाउंट में गए हुए हैं। अल्ताफ़ खान वालिद साहिब खान, क्योंकि हमारे इल्म में भी नहीं है कि उस बंदे का कोई दूर से कहीं लेना देना ही नहीं है इसको। तो यहाँ पे कहीं रहता है वो? नहीं सर जी, इसको कभी देखा ही नहीं है, ना ही उसको हम जानते हैं, ना ही इसको फेस टू फेस जानते हैं, ना ही इसका कहीं गाँव में भी कहीं इसका कोई ताल्लुक है इस गाँव में ना, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम फ़रुख मुगल है, मैं छैलों का रिहाइश पजीर हूँ। ठीक है, फ़रुख साहब ये बताएं कि ये BOP नंबर कौन सा है? ये BOP नंबर 423 नंबर है जी। ओके, और इसके मालिकान कौन है? जी, मेरे अजीज रिश्तेदार हैं। ये इनका नाम है चौधरी शफाक साहब है, चौधरी महबूब अलाई और चौधरी नूर अलाई, ये तीनों भाई हैं। ठीक है, और इनका 423 नंबर है। ये कहाँ तक है? ये वो सामने देखें, वो जो नीली टंकी है उसके सामने जो दीवार है, ठीक है। ये 3 भाई हैं, माशाल्लाह उनकी औलाद भी है, बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं, एक भाई के 3 हैं और एक के भी 4 बच्चे हैं इस तरह। और ये यहाँ से ये जो तार लगी हुई है कहाँ तक? ये सामने तक है, तार तक है। इसी तरह वो पीछे वो बड़ी दीवार तक है, ये दरख्त नज़र जो आ रहे हैं आपको, ठीक, वो पीछे सारे यहाँ तक है। और ये फाउंडेशन वालों ने बिल्कुल ही 1 नंबर कर दिया है, सारे भाइयों को जॉइंट नंबर कर दिया है 423, जिसमें यूनिटें बना दी A, B और C। पेमेंट किसको की गई इसकी? ये पेमेंट अल्ताफ़ को, अल्ताफ़ खान साहिब खान, अल्ताफ़ वालिद साहिब खान, जिसका तल्लक इस गांव से है ही नहीं है, नेवा निशान भी नहीं है। मैं छैलों गांव में मौजूद हूं और जो BOPs यहाँ पे किए गए हैं उसमें से ये एक BOP है जिसका नंबर है 407। इसके ओनर जो है मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहमुद्दीन। रहमुद्दीन साहब, ये बताएं कि ये BOP नंबर इसका क्या है इस घर का? इस घर का नंबर है जी 407 है। 407 है। ये सजाद अहमद पंबारी पैसे ले गए। ज़रा विजिट करवाएं, मुझे दिखाएं। आज ये BOP नंबर 407 है जिसकी पेमेंट जो है सज्जाद नामी कोई शख्स है वो ले गए हैं। ये आपका है? जी, ये रहमुद्दीन का है। ये रहमुद्दीन का है। और ये और कहाँ कहाँ जाता है ये घर? ये कमरे हैं, ये बात है, किचन है, ये कमरा, ये बात है, ये बरामदा है जी। ठीक है। ये और इस तरफ इधर आगे ये दूसरा है, अपना क्या नाम शकील है, ये भी 407 है, यार भी जा उसके साथ मिला हुआ है। ठीक है, ये दूसरा घर है। ये दूसरा घर, ठीक है। ये वाला, ये आप मुझे अपना नाम बताएं और ये अपने BOP नंबर बताएं। मेरा मखनी जान नाम है। और ये BOP नंबर कौन सा है? जरा बच्चा इस तरह ये पढ़ी नहीं है, इनको नहीं आता। 307 BOP नंबर 307 है। अच्छा, यहाँ इसकी जो पेमेंट है वो कौन लेके गया? की पता बच्चा कौन लो कौन माँ तो पता ही। उसका नाम है सजाद अहमद खान वल्द अजीज अहमद खान। सजाद अहमद खान वल्द अजीज अहमद खान जी, पता लगा है। कितनी पेमेंट गई है? 51 लाख
49,200। सब हुकाम वाला से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, दाखिला से, सबसे गुजारिश है, सदर से, आसिफ जरदारी से, कि हमारे साथ इंसाफ हो, मेरी वालदा के साथ इंसाफ हो, हमारा हक जो कोई ले गया है दूसरा बंदा हमें मिलना चाहिए और हमारे साथ इंसाफ हो। ये घर सजी वसीम आसफ का है। आसफ ये टोटल 1000 या 1200 स्क्वायर फुट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसको पता ही नहीं है कि इनका घर, ये इसके औरंगज़ेब, जनेद खान, सैयद जमाल शाह, इनको ये नंबर दे दिया गया हुआ है। ठीक है, ये कितना स्क्वायर फीट इन्होंने? स्क्वायर फुट टोटल इसका होगा तकरीबन मैक्सिमम आप कर ले 1200 होगा, 1200 स्क्वायर फुट होगा। और इन्होंने 26,000 स्क्वायर फुट ये डाला हुआ, संटोरो से भी ऊपर लेके चले गए इसको। अच्छा, और कितनी पेमेंट की है इसकी? इसकी 3.5 करोड़ रुपए पेमेंट उनके अकाउंट में चली गई है। ये 2 कमरों की? ये 2 कमरों की, तीन इसमें बंदे हैं, इसमें 3 बंदे उन्होंने शामिल किए हुए हैं। इसमें औरंगजेब है, जुनैद खान है, सैयद जमाल शाह। तो ये वीडियोस आपने देखी, लोगों ने जो है वो जो मुकामी मौजा है छीलू, उसका ये सेक्टर G14-1 बनता है, तो वहाँ के लोगों ने नैब में, FIA में और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो दरख्वास्तें दी, इस हवाले से इस मौजू पर जो है आवाज़ उठाई, जिसके बाद जो है इतलात ये हैं कि दो रोज़ कबल जो है ये वाला जो अवार्ड है इसको मुअत्तल कर दिया गया है। और हमारे ज़राए का कहना है कि इस हवाले से लोगों को जो कहा गया है कि पेमेंट्स जो हैं वापस कर दें। हाउसिंग अथॉरिटी के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि पेमेंट्स हम वापस ले लेंगे, लेकिन पेमेंट्स जब एक दफ़ा निकल जाती है तो ये वापस कैसे हो सकती है? हफीज साहब, ये भी एक बड़ा फ्रॉड है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इन्होंने जो ये मामला किया है, देखिए पेमेंट्स तो जा चुकी हैं और चेक्स जो है वो इशू कर दिए गए, अकाउंट्स में वो ट्रांसफर भी हो गए, अब ये उनसे क्या रिकवरी है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं DG FGHA से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो मामला है, ये 51 करोड़ की जो वारदात जो ईद से कबल जो है वो FGHA के चंद जो है वो मुतलका जो अफसरान है उन्होंने डालने की कोशिश की है। तो इस सिलसिले में जो है सबसे पहले तो होना ये चाहिए था कि जो DG FGHA हैं वो इन सब को जो है वो अपनी सीटों से बरतरफ करते, इनको अपनी सीटों से अलहदा करते, उसके बाद से इंक्वायरी का आगाज किया जाता। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ उनसे जो रिकॉर्ड है वो सारा अपने उसमें लिया जाता, कब्जे में लिया जाता, और इनको एक्सेस जो है रिकॉर्ड तक वो फौरी तौर पे खत्म की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और 14 दिन गुजरने के बाद भी ये लोग अपनी सीटों पे बराजमान हैं। अच्छा, इनकी जरा जो दरखास्तें इनके खिलाफ FIA में गई है उस बारे में थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताते चले कि इसमें इस्तदा की गई है कार्रवाई के एहसान इलाही डायरेक्टर लैंड के, असगर डायरेक्टर फाइनेंस हैं, हारिस असिस्टेंट डायरेक्टर GIS हैं, वकास बलोच असिस्टेंट डायरेक्टर BUP हैं, यासर क़य्यूम खान डिप्टी कमिश्नर LAC हैं, इरफान डोगर नायब तहसीलदार हैं और दीगर जो इसमें यकीनी तौर पर मेरी इसमें जो डायरेक्टर लैंड है एहसान इलाही साहब, उनसे बात हुई और जो हाउसिंग के जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर लैंड है एहसान इलाही वो इस मामले के या इस तरह का जो अवार्ड है उसके खिलाफ थे। दूसरा, इसमें जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं ये कोई असगर साहब हैं। अब यहाँ पर जो है इन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी भी शुरू कर दी है इस हवाले से, और इसमें जो डायरेक्टर एडमिन है गोमलों से मट्टी झाड़ने के लिए की गई है, फैज सियाल साहब हैं, ठीक है। इसी तरह जो डिप्टी डायरेक्टर साहबजादा कासिम साहब हैं और GIS एक्सपर्ट हैं हारिस साहब। तो ये साहबजादा कासिम साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ये भी डेपुटेशन पर आए हुए हैं और गालबन जो है वो KP गवर्नमेंट से जो है वो इनको लिया गया है। अच्छा, इसी तरह जो इसमें सब इंजीनियर उबैद हैं, ठीक है, जो DC LAC यासर क़य्यूम, ये इनकी जो है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह जो तहसीलदार इरफान डोगर साहब हैं उनके हवाले से जो है वो इलाके के लोगों ने जो है वो दरख्वास्तें भी दी हैं। हम इस दरख्वास्त की बेस पर हम किसी को भी जो है वो, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि इनको नामजद किया जाए। जी बिल्कुल, हम तो अपनी इन वीडियोस में ये तकरीबन 4 से 5 जो है वो BUPs मैं सादा लफ्जों में आपको समझाता हूँ कि जब एक फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी या CDA जब कोई ज़मीन खरीदता है तो उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लोगों की मकानात भी होते हैं, तो उनको उनका जो है वो मुआवजा दिया जाता है। जिन लोगों की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी पैमाइश होती है, और उसमें हफीज साहब ये जो पैमाइशें इन्होंने जो शेयर की हैं
26 BOPs के 51 करोड़ रुपए कोई हद होती है। ये तकरीबन 2 करोड़ ऑन एवरेज पर मकान दिया। मतलब ये कि उसमें जो है वो एक नया घर तामीर हो जाता है मौजूदा दौर में, और इसमें जो है वो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो चार्जेस हैं, और उसमें हम अच्छा फिर उसमें ये देखा गया है कि इससे पहले भी जो है वो G 14-3 में भी ऐसा हुआ कि एक ही खानदान के एक ही बंदे के 20-20 BOPs, और उसके बदले में जो है वो 20-20 उसको प्लॉट मिले। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो जो वारदात है वो बिल्कुल अंधेरे में डाली जा रही थी, और इसी तरह का मामला है। और इसमें भी कई लोग हैं जिनको 2-2, 3-3 जो हैं वो BOPs के मालिक हैं, और डेफिनेटली उनको फिर प्लॉट। अच्छा, ये मैं इसके हमेशा से इसके खिलाफ रहा हूँ कि ये जो बिल्ड अप प्रॉपर्टीज के आप जो ये जो गुजे ये वारदातें डालते हैं, ठीक है, इसी तरह जो अलॉटमेंट्स हैं, प्लाटों की अलॉटमेंट्स, उनका भी जो है वो जो बैलेटिंग होती है, बड़ी जो पार्शियल बैलेटिंग्स होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आप पूरे सेक्टर की या एक सब सेक्टर की जो है वो इकट्ठी अनाउंस करें। ये जो थोड़ा थोड़ा करके आप करते हैं, इसी तरह मतलब जो F14 के हवाले से भी जो है, इससे पहले जो है वो एक राना मुनीर साहब थे, उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ के जो BOPs हैं उनका अवार्ड जो है वो अनाउंस किया, और उसमें जो है वो लोगों की जो पेमेंट्स हैं वो अभी तक पेंडिंग है। और उसमें मुबैना तौर पर जो है वो जो डायरेक्टर स्टेट थे जमील अहमद जमील, वो ये कहते रहे कि इसमें जो है वो एक बिल्डिंग ऐसी भी है जिसकी 13 मंजिलें हैं। हफीज साहब, ये मतलब आप देखें कि इस तरह का जुल्म भी होता रहा है, और मुबैना इतलात ये भी है कि जो उस अवार्ड की जो पेमेंट है उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी जो इन्होंने ये मौजूदा अवार्ड किए हैं, जो ये वाले थे, इसमें भी कुछ ऐसा था कि एक 1200 स्क्वायर फीट का जो था मकान, उसको इन्होंने 26,000 स्क्वायर फीट, ये बिल्कुल 26,000 स्क्वायर फीट, और वो बता रहे हैं, वो आपने वीडियोस में भी सुना है कि किस तरह से इन्होंने 26,000 स्क्वायर फीट उसको बना के जनाब उसके 3.5 करोड़ रुपए जो है वो निकाले, सिर्फ 4 से 5 मरला घर के, और वो भी सिंगल स्टोरी, और उसमें भी एक कमरा है और एक बरामदा है। अब उसमें देखे ना कि ये सैयद जमाल शाह सन ऑफ सैयद शौकत, ये BOP नंबर 10, ठीक है, इसमें जुनेद खान और औरंगजेब इसको शेयर कर रहे हैं। इसमें हफीज साहब आप देखें 2,32,70,000 रुपया, ठीक है, ये कितना बड़ा घर होगा। ये BOP आपने दिखाया ना वीडियो, बिल्कुल ये ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे एक BOP नंबर 307 सज्जाद अहमद खान सन ऑफ अजीज अहमद खान, ठीक है, 51 लाख रुपए। इसी तरह ये BOP नंबर 280 है, और इसमें 67 लाख रुपए। 186 नंबर BOP में भी इसी तरह भारी पेमेंट की गई। इसी तरह हम देखते हैं कि 399 जो है, इसमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए। BOP नंबर 407 में 1 करोड़ 29 लाख। 416 में भी भारी पेमेंट की गई। 421 में 1 करोड़ 26 लाख 86 हज़ार रुपया, ठीक है, और 423 में भी भारी पेमेंट की गई। 424 में 98 लाख, मतलब 1 करोड़ के नजदीक ही पहुंचे थे। 1 करोड़ उन्होंने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सा कम कर लेते, इसको शक न पड़ जाए। तो ये जनाब मामला है, और ये जो एक एक्सक्लूसिव हमारी वर्किंग थी, हम ये चाह रहे थे कि हम नाज़रीन के सामने रखें कि इस मामले का जो असल रुख क्या है और बैकग्राउंड क्या है और ऑन ग्राउंड चीज़ें क्या है। क्योंकि इसमें हफीज साहब असल बात पता क्या है, देखें आपने जो है वो ठीक है इसको कैंसिल कर दिया, आपकी ये जस्टिफिकेशन जो है वो कतन काबिल कबूल नहीं है। अगर ये इस पे किसी को ना पता चलता, अहले इलाका जो G14-1 के जो मुतासरीन हैं या वहाँ के जो लोग हैं, मैं उनकी जुर्रत को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है वो अपना जो केस है उसको मुख्तलिफ फोरम्स पर सामने लेकर आए, और जिसकी बिना पर इतना प्रेशर डेवलप हुआ कि FGHA के जो मुतलका लोग हैं वो इस अवार्ड को उन्होंने चले बज़ाहत जो है वो उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। लेकिन ये वारदात हुई है, वज़ीर आज़म साहब, ये वारदात हुई है। जो सेक्रेटरी हाउसिंग है, नए आए हैं शेख साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, DG FGHA आप इस इदारे के बड़े हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें जितने लोग मुलव्वस हैं, ठीक है, ये वारदात जो है ये कोई जानबूझ के है। अच्छा, ये कोई ऐसी वारदात नहीं, ढकी छुपी नहीं है ये, और सर ये भी नहीं है कि ये ऑन पर्पस है, विद इंटेंशन है, ये नहीं था, इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा फिलहाल। और इसमें देखें इन्होंने FIA को भी कहा, FIA के पास जो है वो इससे कबल भी जो है वो दर्जनों दरखास्तें जो है वो FGHA के
करप्ट अफसरान के खिलाफ जो है वो मौजूद हैं, उस पर यकीनी तौर पर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस केस को जो है वो टेस्ट केस के तौर पर लिया जाए और यहाँ पर जो है वो एंटी करप्शन के जो कवानीन हैं उसकी अगर FIA के जो मुतलका जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं उनको अगर समझ नहीं आती तो हफीज़ साहब जो है वो G14-1 में छीलू गांव में वहाँ पर आपको साथ ले जाएंगे, वहाँ पर रो का गिलास भी पिलाएंगे और तमाम जो UPS जो है तमाम मुद्दा जो है वो अभी तक मौजूद है। 24 घंटे में सर हमें पता चल गया ग्राउंड पे क्या हुआ। हाँ जी, विद इन 24 आवर्स, और हमने 4-5 घंटे की वर्किंग की और हमें पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आपने भी ये वीडियोस देखी हैं, लोग खुद बता रहे हैं। मतलब ये कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं कि ये अब महीनों सालों लटकता रहे ये केस और इसका कोई वो ना हो सके, मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके या इन अफसरान का तयन ना हो सके जो इस पूरे मामले को डेवलप कर रहे थे। लेकिन इसमें जो है वो यकीनी तौर पर जो DG हैं FGHA के कैप्टन साहब, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आप इसको जो है वो एक तो इस पे जो लोग भी मुलव्वस हैं, जितने अफसरान मुलव्वस हैं या जिन्होंने इस पे साइन किए या इसमें जो जिन्होंने वाउचर तैयार किए, जिन्होंने चेक्स तैयार किए, जिन्होंने पेमेंट्स वसूल की और उनसे भी तब जो है वो तहकीकात करवाई जाए। आप खुद लेटर लिखें FIA को, ठीक है। FGHA में ये जो एक जाली सी इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, जिसमें एक डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस के खिलाफ अपने डायरेक्टर फाइनेंस के खिलाफ जो है वो कैसे इंक्वायरी करेंगे, कुछ मतलब लॉजिकल चीज़ें भी हैं। तो दूसरा ये कि इनको ये अभी तक अपनी सीटों पर लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों पर इल्ज़ाम है, यकीनी तौर पर जो है इनका वहाँ पर रहना जो चूँकि रिकॉर्ड जो है वो उसको भी ये टेम्पर कर सकते हैं और अभी तक उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रद्दोबदल भी कर दिया होगा। अब FIA को जो है वो ये रिकॉर्ड हाथ लगता है नहीं लगता, इस हवाले से यकीनी तौर पर हम नेक्स्ट वीक FIA से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। और ये आज तक की जो हमारी डेवलपमेंट थी वो हमने आपके साथ शेयर की है और इस हवाले से जो हमारे पास बाकी जो BUPs की वो हैं वीडियोस हैं वो भी मौजूद हैं और वो हम अगले प्रोग्राम्स में भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का दामन जो है ज़रा तंग है, तो इसलिए सारी चीज़ें आज एक दफ़ा में नहीं हो सकती। नुमान साहब, बेहद शुक्रिया आपका और आपकी यकीनन FGHA के ऊपर जो वर्किंग है वो काबिल तहसीन है। और हम कहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा मेंबरान हैं FGHA के, ठीक है। सब लोगों को प्लॉट्स मिलने चाहिए। FGHA के जो अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। अल-शिफा से जो है वो आप लोग इलाज करवाते हैं, लेकिन इस तरह की जो वारदातें हैं ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो काली भेड़ें यकीनन ये इदारों के लिए भी नुकसानदेह हैं। सीधा काम करें, ठीक है। उसके लिए अलॉटीज़ के लिए काम करें, अपनी बेहतरीन जो सर्विसेज जो है वो देने की कोशिश करें। जॉब का मकसद ये होता है कि आपको आंधी आए तूफान आए 1 तारीख को तनख्वाह मिल जानी होती है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर बन जाएं, कोई और कारोबार करें। सरकार की सीट जो है वो कारोबार के लिए नहीं होती। और इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इस हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।